हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डांगी अकेडमी पर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एम्स की ओपन कट ऑफ के बारे में। तो अभी तो इसकी डेट तो नहीं आई है वैसे कि कब तक होगी, लेकिन जैसे आपकी जो ये काउंसलिंग चल रही है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, जब ये काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है और जो सीटें बची हुई रहती है, वहाँ पे आपको पता है कि डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। उन डायरेक्ट एडमिशन्स को ही हम कहते हैं ओपन काउंसलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज, कि कितनी रैंक तक आप किस कैटेगरी के बच्चे इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो थोड़े से आपकी नॉर्मल जो काउंसलिंग हो रही है इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसको हम जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही मैं एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें आपको एम से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नर्सिंग के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट भी है। और इसके अलावा जो बच्चे 2026 में नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग एम्स की, तो वो दांगी एकेडमी का ए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2026 की जो लाइव क्लासेस है, नोट्स है, एमसीक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ है, इसके अलावा टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है बहुत बहुत कम फीस के साथ में। तो एक बार जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी जानते हैं हम एक एक चीज़ों को कैटेगरी वाइज। तो देखो इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें आपकी जो फीस रहेगी 25,000 है, ये आपको डिपॉजिट करना है। अब ये फीस का क्या मसला है इसको जानते हैं। क्योंकि देखो, एक तो ओपन सीट है, लास्ट में बची हुई सीटें रहती है, डायरेक्ट एडमिशन्स है, तो कभी भी एम्स नहीं चाहेगा कि उसकी एक भी सीट का लॉस हो। तो अगर कोई बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में सीट को छोड़ देता है या एडमिशन नहीं लेता है, तो ये अमाउंट उसको नहीं दिया जाएगा, वापस रिफंडेबल नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो जिससे उसके किसी सीट का नुकसान नहीं हो। और अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर ये जो 25,000 है, ये आपकी फ़ीस में से डिडक्ट हो जाएगा, यानी उस अमाउंट को कम कर दिया जाएगा। तो फिर अभी बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज़ सीटों की। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल वाले कितनी रैंक तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर आपकी रैंक 2800 तक है तो आप रिस्क लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 100-200 और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो प्लस आप 200 रैंक और कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा में मत लीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा ही वेस्ट होने वाला है सीधा-सीधा, टाइम भी वेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं, देखो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तो फिर आपको कोई पैसा नहीं वहाँ पे लगेगा। लेकिन अभी बात करें हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो लगभग-लगभग इनका जो कट ऑफ है वो लगभग-लगभग हम सेम मान सकते हैं। तो इस कट ऑफ की अगर बात करूँ मैं, तो 4,500 तक आप समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी 200 प्लस कर लीजिएगा। इसके बात करें हम एससी की, तो एससी की थोड़ी-सी ज़्यादा जा सकती है, यानी कि जा सकती है 7,000, 7,000 तक आपकी रैंक है, तो रिस्क ले लीजिएगा। और एसटी की बात करें आप, तो 12,000 तक थोड़ा-थोड़ा आपको लग रहा है सेफ-सेफ, लेकिन आप ज़्यादा रिस्की हैं, तो आप 15,000 तक यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। बाकी तो फिर बिल्कुल बेस्ट है, ये मैंने लास्ट लिमिट बता दी, इसके बाद कोई चांसेस नहीं है। तो जैसे ही इसमें काउंसलिंग चालू होगी, मैं आपको पूरा अपडेट बता दूँगी कि कैसे क्या प्रोसेस है। बाकी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।